Good morning everyone. Good morning, sir. So guys, this is the fifth part of translation. As you all know that I have uploaded a fourth video of translation. This is the fifth part of translation. So this is the translation of high school from Rajiv Question Bank. And in this video we are going to learn about translation. Let's start. तो हम ये ट्रांसलेशन सीखते हैं. स्टार्टिंग का वीडियोस है, ये आपको बहुत सरल मतलब इस तरह से ये वीडियो आएगा. और अगर आपको टेंस आता है, सिंपल सेंटेंस में मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि यदि आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट ये दो टेंस आते हैं और इसी के साथ देयर और इट का प्रयोग यदि आपको आता है तो आप ट्रांसलेशन को बहुत ही सरलता से बना सकते हैं. आपको इसमें कठिन क्या पड़ सकता है, वो वर्ड्स है, यानी कि वर्ड ही आपको कठिन पड़ सकता है. बाकी बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से बनेगा, ध्यान देना. ठीक है, चलिए समझते हैं. लिखा जो बालक परिश्रम करते हैं. अब करते हैं ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है. मैंने बताया कि जो आपका सेंटेंस है तीन टेंस बताया हूँ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट. तीन टेंस में आ सकते हैं. ठीक है, ये ज़्यादातर हमारा उम्मीद होता है और उसमें से पास्ट इंडिफिनिट का ज़्यादा होता है. तो समझते हैं जो बालक परिश्रम करते हैं तो इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे. तो लिखेंगे ट्रांसलेशन में जो बालक परिश्रम करते हैं द बॉयज. द बॉयज का मतलब होता है लड़के और हु मतलब जो. ठीक है, यहाँ हम ये समझते हैं द बॉयज मतलब वह लड़के, हु माने जो, वह लड़के जो परिश्रम करते हैं. वर्क हार्ड. वर्क हार्ड. वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना. द बॉयज मतलब वह लड़के, हु माने जो, मतलब जो बालक यानी कि द बॉयज हु वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करते हैं. तो द बॉयज मतलब लड़के हु वर्क हार्ड जो कठिन परिश्रम करते हैं. उसके बाद आप कामा लगाएंगे. लिखा है वह सदा सफल होते हैं. वह मतलब दे. ठीक है, दे हमेशा सफल होते हैं. दे ऑलवेज. ऑलवेज एक एडवर्ब है. ठीक है, जो कि वर्ब से पहले यूज किया जाता है और नाउन या प्रोनाउन जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके जस्ट बाद आपको लिखा जाएगा. ठीक है, तो वह सदा सफल होते हैं. दे ऑलवेज सक्सीड या बिकम सक्सीड. क्या हो सकता है, दो बात समझते हैं. दे ऑलवेज सक्सीड या दे ऑलवेज बिकम सक्सेस. इस तरह से आप लिख सकते हैं. दे ऑलवेज सक्सीड. सक्सीड में ये वर्ब ही है लेकिन जो सक्सेस है वो नाउन की तरह काम करता है. सक्सेस जो है वो नाउन की तरह काम करता है. यहाँ ये वर्ब की तरह काम करता है, जो सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म की तरह ही ये वर्क कर रहा है, सक्सीड. ठीक, तो दे ऑलवेज सक्सीड, वो हमेशा सफल होते हैं. लिखा है इस बात को याद रखो. इस बात को याद रखो मतलब रिमेंबर दिस थिंग. ऐसे आप लिख देंगे. रिमेंबर मतलब याद रखो और दिस मतलब इस बात को. हो गया. ठीक, रिमेंबर मतलब याद रखो और दिस मतलब इस बात को. हो गया, इस बात को याद रखो. ठीक, रिमेंबर दिस मतलब इस बात को याद रखो. या फिर आप क्या कह सकते हैं कि रिमेंबर दिस फैक्ट. आप ऐसा भी कह सकते हैं रिमेंबर दिस फैक्ट, इस बात को याद रखो. माने कि दोनों बात सही है. आप लिख सकते हो इस बात को याद रखो. तो याद रखने की अंग्रेजी रिमेंबर या लर्न भी होता है. ठीक है, लर्न दिस फैक्ट, इस बात को. आप दिस केवल लिख करके भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. आगे लिखा है यदि. यदि का अंग्रेजी होता है इफ, कामा. यदि का अंग्रेजी इफ. यदि तुम परिश्रम करो तो तुम परिश्रम करो. इफ यू वर्क हार्ड. इफ यू माने तुम और परिश्रम करो वर्क हार्ड. यदि तुम कठिन परिश्रम करो वर्क हार्ड. ठीक, इफ माने यदि तुम कठिन परिश्रम करो या परिश्रम करो का अंग्रेजी होता है. तुम का अंग्रेजी हो गया और परिश्रम करना का अंग्रेजी वर्क हार्ड. यदि तुम कठिन परिश्रम करो या यदि तुम परिश्रम करो. क्या हो सकता है, तो अपने जीवन को महान बना सकते हो. तो का अंग्रेजी वैसे कामा लगाएंगे. ठीक, तो अपने जीवन को महान बना सकते हो. देन मतलब कामा यू कैन तो यानी कि कामा अपने जीवन को महान बना सकते हो. यू कैन मेक योर लाइफ. यू माने तुम, कैन माने सकते हो, मेक माने बना, योर लाइफ मतलब अपने जीवन को. तुम अपने जीवन को बना सकते हो. सक्सेसफुल मतलब सफलतापूर्वक या ग्रेट भी लिख सकते हो. ग्रेट माने महान. आप अपने जीवन को महान बना सकते हो या सक्सेसफुल बना सकते हो. समझ में आया. आगे लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. यानी कि आप लिखेंगे
ईश्वर चंद्र विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके। ठीक है, परिश्रम के कारण महान बन सके। क्या बन सके? महान बन सके। बीकेम ग्रेट ड्यू हार्ड वर्क। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर परिश्रम के कारण महान बन सके। महान बन सके यानी कि बीकेम मतलब सके और ग्रेट मतलब महान बन। ठीक है, तो महान बन सके, ड्यू मतलब कारण, टू हार्ड वर्क मतलब कठिन कार्य या परिश्रम। ठीक है, परिश्रम के कारण महान बन सके। सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।